नबीकुम व हुब्बा अहले बैतिही व अला क़िराअतिल कुरान। हर माँ और हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के अंदर तीन खूबियाँ मुंतकिल करे। हुब्बा नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत मुंतकिल करे। वह हुब्बा अहले बैतिही, और अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत मुंतकिल करे। वह अला क़िराअतिल कुरान, और कुरान की तिलावत का ज़ौक़ मुंतकिल करे। अरबाब इल्म दानिश, मैं पूछना चाहता हूं कि इन तीन चीजों पर इस कदर जोर क्यों दिया गया? हर वालिदैन, हर माँ और हर बाप अपनी औलाद की फितरत में, उसकी नेचर में, उसकी सोच में, उसके दिमाग में तीन चीजें मुंतकिल करें। हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैती व अला क़िराअतिल कुरान। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलादों को इसलिए मुंतकिल करने पर जोर दिया गया कि ये बड़े होकर नामूसे रिसालत के डाकू न बने, नामूसे रिसालत के मुहाफिज बने। जिसने इधर उधर देखना है वो जल्दी जल्दी देख ले, ताकि मैं अगली बात उसके हवाले करूं। अद्दिबू औलादकुम अला सलास हिसाल। हुब्बा नबीकुम, अपनी औलादों को अपनी नबी की मोहब्बत मुंतकिल करो, ताकि बड़े होके ये दलाल न बने, नामूसे रिसालत के वफादार बने। इनकी उम्र 6 महीने की हो या 18 साल की हो या 22 साल की हो या 36 साल की हो या हुसैन आजम की तरह 56 साल की उम्र को छू रहे हो, ये दीन के लिए कटे, किसी यहूदो नसारा के दलाल के लिए न कटे। ये आपने कोशिश करनी है, बिस्मिल्लाह, ये आपने कोशिश करनी है कि मैं आपको क्या मुंतकिल करना चाहता हूं। मैं आपको फीड कर रहा हूं, मैं आपको फीड कर रहा हूं। मेरे पास हंसाने का, मजाक करने का कोई गुर नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा फीड करता हूं। हुब्बा नबीकुम, अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत दे के जाओ, ताकि बड़े होकर यहूदो नसारा के कुत्ते न नहलाएं, और कुत्ते नहला कर लीडर न बने, नामूसे रिसालत पे पहरा दे के लीडर बने। साल के कासिम बिन हसन की मोहब्बत को मुंतकिल करो। 36 साल के अब्बास बिन हैदर की मोहब्बत को मुंतकिल करो। हसनैन करीमैन की मोहब्बत को मुंतकिल करो। जब उनके सीने में अहलुल बैत की मोहब्बत मौजूद होगी, तो फिर हसन का किरदार अदा करते हुए वो उम्मत को जोड़ेंगे, और हुसैन का किरदार अदा करते हुए वो जालिम के खिलाफ खड़े होकर दिखाएंगे। को पता होगा वो 6 महीने का होगा, वो 18 साल का होगा, वो 22 साल का होगा, तो वो डी चौक में नाच के लीडर तलाश नहीं करेगा, नामूसे रिसालत पे कट के मुस्तफा की इज्जत का पहरा देगा। तीसरी मोहब्बत, अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत, अहलुल बैत की मोहब्बत के बाद कुरान की तिलावत का ज़ौक़ दो, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ दो, ताकि इन्हें पता हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद नाचना नहीं आता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम आता है। जब इन्हें कुरान का ज़ौक़ मालूम होगा, जब इन्हें कुरान की तिलावत का ज़ौक़ होगा, जब इनकी घुट्टी में कुरान की तिलावत मुंतकिल की गई होगी, जब इन्हें कुरान की नामूस पर पहरा देने के लिए बचपन में तैयार किया गया होगा, तो इन्हें पता होगा कुरान की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद नाचने का हुक्म नहीं, सिरात मुस्तकीम मांगने का हुक्म दिया गया है। हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैती व अला क़िराअतिल कुरान। जब कुरान का ज़ौक़ उनके सीने में होगा, कुरान के मुहाफिज हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत उनके सीने में होगी, जिस नबी के सीने
का बेलौस प्यार और उस नबी की अदा पर मर मिटने का जज्बा उसके सीने में परवान चढ़ा होगा, तो फिर कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यक्तमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरूना बिही समनन कलीला। फिर वो कुरान की आयतें बेचकर खत्म नबूवत पे डाका नहीं मारेगा, कुरान की आयतें पढ़ के खत्म नबूवत की हिफाजत किया करेगा। अपनी जाती लिखी हुई किताब है, मैं इससे आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। ये 2007 में मैंने ये किताब लिखी थी, जब मुमताज कादरी ने सलमान तासीर को वासिल जहन्नुम किया था, तो ये 578 सफ़हात पर मैंने उस वक्त किताब लिखी थी अर्रहीकुल महतूम फी हकूक़िन नबिय्यिल मासूम। और उस वक्त मैंने दूसरी किताब लिखी थी इंटरनेशनल सोसाइटी एंड होली कुरान। आइए कुरान मजीद के पारा नंबर 9 सूरह अल आराफ आयत नंबर 175 मैं जनाब की समातों के हवाले कर रहा हूं। वहां एक ऐसे किरदार का जिक्र मौजूद है जो नेकोकार है, जो सैब रीश है, जिसके सर पर इमामा और टोपी भी है, जो वक्त का गद्दी नशीन भी है, जिसकी दुआएं मुस्तजाब दावत हैं, लेकिन वो खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत की हिफाजत के बजाय अपने पेट की हिफाजत करता रहा। अल्लाह ने कहा ऐसी गद्दियां, ऐसे इमामे, ऐसे टोपियां, ऐसी तकरीरें मैं बूते पर मारकर कुत्ता बना देता हूं कि जिसे इल्म हो और वो इल्म लेकर रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए मैदान में ना आए। शख्स का नाम है बलम बिन बाऊरा। यह कुरान का पारा नंबर 9 है, मैं निकाल लूं, आप इतनी देर में सुभान अल्लाह कह ले। यह कुरान मजीद मेरे सामने मौजूद है। हजरत मूसा का जमाना है, फतुहात हो रही हैं, 3 नबी रुए जमीन पर मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। और इन 3 नबी जिधर भी कदम उठाते हैं जमीन सिमट कर इन नबियों के कदमों में ढेर हो जाती है। कामयाबियां, कामरानियां इन नबियों का मुकद्दर है। जिधर भी कदम उठाते हैं कामयाबियां सिमट कर नबियों के कदमों में ढेर होती हैं। उस दौर में एक गद्दी नशीन है, एक पीर है, जिस पीर का नाम है बलम बिन बाऊरा। ये दौरे हाजिर के पीरों की तरह नहीं, ये इतना मुस्तजाब दावत है कि लोहे महफूज पे लिखा हुआ मिटाता है और अपनी मर्जी का लिख देता है। ये इतना साहिब सलाहियत है, इतना साहिब तसर्रुफ है, इतना साहिब इज़न है। कोई इसके पास आया, उसने कहा मेरी ये मुश्किल है, इसने लोहे महफूज पे नजर दौड़ाई, इसने कहा वहां ये लिखा हुआ है। कहने वाले ने इसरार किया, हुजूर बदल दीजिए। इसने यूं जमीन पे हाथ रख यहां बैठकर ऐसे हाथ फेरा, वो मिटाया और नया लिख दिया। जिसकी रसाई लोहे महफूज तक हो, जो इतना साहिब तसर्रुफ हो, अगर वो नामूस रिसालत के खिलाफ जबान खोले तो अल्लाह उसे भी कुत्तों में शुमार करता है, बंदों में भी नहीं रहने देता। कटआउट भी पहचान, हर दौर का एजेंट भी पहचान, हर दौर का ब्रोकर भी पहचान, हर दौर का लंडे का अंग्रेज भी पहचान, हर दौर का मोमबत्ती आंटी और गश्तियों की गंदी औलाद भी पहचान कि कौन है नामूस रिसालत की गद्दार। कुरान पर हमला, कभी असहाब पर हमला, कभी उम्महातुल मोमिनीन पर हमला, कभी आयशा सिद्दीका पे हमला। यही तो यहूदो नसारा के टाउट है। और मैंने तहकीक की जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहने लगा। जिसने आयशा पे इल्जाम लगाया था, इल्जाम लगाने में सरे फहरिस्त अब्दुल्ला बिन उबई था। आयशा पे इल्जाम, नामूस रिसालत पे इल्जाम है। नबी के किसी सहाबी पर इल्जाम, नामूस रिसालत पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हमला है, कुरानी आयत पे हमला है। आयशा पे इल्जाम लगाने वाला जो पहला बदकार था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन। मैंने खोज लगाया कि इस बदबख्त ने इतनी बड़ी जसारत क्यों कर ली उस खातून के मुतालिक जिसकी तहारत और जिसकी पाकी पर कुरान गवाह है। क्या बात है, इसने इतनी बड़ी जसारत क्यों कर ली? तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नबी की आमद से पहले मदीने के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई चकले चलाता था।
याद रख ले, नबी के घर पे कोई इल्जाम लगाए या नबी की अज़वाज पे इल्जाम लगाए या सहाबा पे इल्जाम लगाए, पीछे तहकीक कर, कड़ियां चकलों में जाके मिलती है। कोई अज़वाज पे इल्जाम लगाए, कोई अहलुल बैत पे इल्जाम लगाए, कोई कुरान पे अपनी मन गढ़ंत फहम शामिल करने की कोशिश करे, कोई नामूसे रिसालत पे डाका मारे, कोई दुकान में बैठ के डाका मारे, कोई बाजार में बैठ के डाका मारे, कोई पार्लियामेंट में बैठ के डाका मारे, कोई सुप्रीम कोर्ट नामी चकले में बैठ के डाका मारे, पीछे बल किरदार चकलों में जाके मिला करता। से आया तो मैं डायरेक्ट गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मिज़ार पे हाजिरी देने गया, तो वहां मैं जिंदगी में पहली बार गाजी इल्मुद्दीन के मिज़ार पे गया, तो वहां एक बारिश बुजुर्ग बैठे थे। मैंने उनसे गपशप की तो मैंने उन्हें सरसरी पूछा, मैंने कहा बाबा जी कोई गाजी साहब का रिश्तेदार भी है? तो उन्होंने मुझे फिल बदी एक जुमला कहा, खूनी रिश्तेदार पूछ रही हो या ईमानी? अगर खूनी पूछ रहे हो तो मुझे नहीं पता, और अगर ईमानी रिश्तेदार पूछ रहे हो तो बड़े रिश्तेदार को अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं। अगर रिश्ते खून से चलते तो लूत नबी की बीवी जन्नती होती, काफरा न होती। अगर खून से रिश्ते चलते तो आदम नबी का बेटा काबिल जन्नती होता। अगर खून से रिश्ते चलते तो नूह पैगंबर का बेटा किनान जन्नती होता। अगर खून से रिश्ते चलते तो इब्राहिम का चचा जन्नती होता। अगर खून से रिश्ते चलते तो अबू लहब और अबू जहल जन्नती होते। और खून से रिश्ते नहीं चलते, नामूस रिसालत पे पहरे दे के रिश्ते बनते हैं, वो हबश का बिलाल हो या ईरान का सलमान हो। नहीं था, सलमान ईरान का रहने वाला था, मक्की नहीं था, हिजाजी नहीं था, सुहेब रूम का रहने वाला था, यसार सूडान का रहने वाला था, बाबा रतन हिंदी अजमेर का रहने वाला था, उवैस यमन का रहने वाला था। क्या बात है साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुबा जैसे, वलीद जैसे, शैबा जैसे जहन्नम के बदतरीन गढ़ों में पहुंच गए, हबशा के रहने वाले जन्नत में मुहार पकड़ के नामूस रिसालत की जा रहे। रवैये बदल, अंदाज बदल, जीने के उस्लूब बदल, तरीके बदल और अपनी जात पे फख्र कर। इसलिए मौलाना रूम कहते हैं और हाफिज शेराजी भी कहते हैं, बंदा रसूलुल्लाह की बात अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता जब तक हुजूर की मर्जी शामिल ना हो। का नाम है शेख अबुल माली, है दरबार, ये वो दरबार है यहाँ मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने जाड़ी दाढ़ी से झाड़ू दिया और हुजूर आला मामूर मिनर रसूल ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, बर्रे सगीर के अंदर सबसे ज्यादा जिस बंदे के ऊपर नबी की और गौसे आजम की निगाह है वो लाहौर का शेख अबुल माली है। इस शेख अबुल माली पर एक बंदा खतीब रहा जिसे दुनिया इमाम उस्सर्फ बन्नाब शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रजवी कहती है। अल्लाह इस अंदाज की है कि शायद पहली बार सुन रहे हैं आप। इस बुजुर्ग के दरबार पर एक शख्स खतीब रहा जिसका नाम था इमाम उस्सर्फ बन्नाब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुल हदीस व तफसीर फनाफी खातमुन नबीयीन वारिस इमाम रब्बानी अमीन फिक्र मुजद्दिद अल फिसानी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रजवी
इस दरबार के अंदर आप बैठे हुए थे, एक बंदा आया, उसने आपको आके धमकी लगाई, तू बड़ियां गल्ला करना, तेनू मैं कत्ल करा देना। आप मुस्करा दिए, बंदा धमकी लगा के चला गया। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा कत्ल हो गया लाहौर के किसी बाजार के अंदर। वो अमीरुल मुजाहिदीन के पास आया, आके कहने लगा तुसा बददुआ की थी है? फरमाया मैं बददुआ नहीं की थी, जिन्हां दा मैं खतीब हां वो कदों गवारा कर सकदे। मालक तकड़े होने चाहिए। कहना ये चाहता हूं, अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा तूने धमकी मुझे लगाई थी, जिनका मैं खतीब हूं ये उनसे पूछ, वो कैसे गवारा कर सकते हैं कि कोई उनके खतीब को धमकी लगाए। अगर शेख अबुल माली अपने नौकर के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खत्मे नबुव्वत का ताजदार अपनी इज्जत पे पहरा देने वालों पे कोई हमला करने वाले किसी बदमाश को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? फनसलखा मिन्हा फअतबअहु शैतान। क्या बात है? फकान स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम उलमा इकराम को सलाम अकीदत पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला शुहदाए करबला सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला आज से अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद व साथिदा हजूर किबला हजरत अल्लामा साहबजादा हाफिजा नसूर साहब नदवी तशरीफ लाए। स्पीकर के बगैर सीना तान के बाजू ले राज बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक सरपरस्ते आला जिला लाहौर हजूर किबला हजरत अल्लामा के लकारी मोहम्मद जमील अहमद शरफपुरी साहब, अमीर पीपी 146 मौलाना मोहम्मद अकरम रिजवी साहब, दीगर उलमा इकराम जिम्मेदारान कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, खतीब ज़ीशान हजूर किबला हजरत अल्लामा अवैस मुर्तज़ा नूरी आप तशरीफ लाए। हजूर किबला शेर अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अशरफ शाकर सयामी साहब की जानिब से तमाम मेहमानान गिरामी को सलाम अकीदत। सारे पंजाब वाले नीचे बैठे, खतीब कुरान हजरत अल्लामा फतेह मोहम्मद अली साहब का खिताब बैठ के सीना तान के बोलो कयामत तक साडे बाबा जी दी ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत और जिंदाबाद अंदर के नारा। अच्छा जी बाबा जी, बाबा खादुम जी वो जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए वो आपकी दुआ में हम सबको मैं ये बार बार इफ्तार कर रहे हैं, इजाजत है क्या?
अंग्रेजी में कह रहे हैं मोहब्बत का इजहार है और अकीदत मोहब्बत खतर उम्मत है। माशाअल्लाह, आपने देखा इस वक्त अपने प्यो दियो ते लबैक वालों की तरह मनवा के आयो। क्या सलामत रहे, सलामत रहे। क्योंकि मैंने इब्तिदा में एक बात की थी, फिर दुआ लेने के लिए एक बात कह रहा हूं। फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा आले बैती व अला क़िराअतिल कुरान। अपनी औलादों में 3 चीजें मुंतकिल करो, नबी की मोहब्बत, अहलुल बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत का ज़ौक़। क्यों नबी की मोहब्बत मुंतकिल करो? ताकि बड़े होके दलाल न बने, नामूस रिसालत के मुहाफिज बने। अहलुल बैत की मोहब्बत इसलिए मुंतकिल करो कि 6 महीने के हो या 18 साल के हो या 22 साल के हो, नामूसे रिसालत पे पहरा दे, डी चौक में न नाचे। और कुरान की तिलावत का ज़ौक़ इसलिए मुंतकिल करो क्योंकि बड़ा हो के उन्हें पता हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद नाचना नहीं है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम आता है। इसके बाद कुरान मजीद ने फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। बस आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। उन फकीर सिफ्त और दुर्वेश मिनश किरदारों के शाना बशाना खड़े हो जाओ जिनके बाप ने भी अपनी जिंदगी नामूस रिसालत पर वक्फ कर दी और औलादे भी नामूस रिसालत के लिए वक्फ कर चुके हैं। आज भी वक्त है। मैंने पहले आपको कहा था कि गाजी इल्मुद्दीन के दरबार पर मैंने जाके पूछा गाजी साहब के रिश्तेदार कौन हैं, तो मुझे उसने कहा खूनी पूछ रहे हो या ईमानी पूछ रहे हो? मैंने कहा दोनों बता दो। उसने कहा खूनी मुझे पता नहीं है, ईमानी रिश्तेदार को खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। और अल्लामा मोहम्मद अशरफ शाकिर सियालवी साहब और आपके जो रुफ़का एक निस्फ सदी से जो एक अजीम काज लेकर कौम के नौजवानों के सीनों में मोहब्बत अहलुल बैत, मोहब्बत सहाबा, इश्क रसूल, हुब्बे नबी और मसलक हुब्बे नबी की तरवीज व इशात के लिए सरगर्म अमल हैं। अल्लाह उनका हामी और नासिर हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिगर गोश अमीरुल मुजाहिदीन साहबजादा अनस हुसैन रज़वी और पैकर इस्तिकामत व गैरत व हमीयत साहबजादा साद हुसैन रज़वी और खानवादा अमीरुल मुजाहिदीन को सलामत व बाकरामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।